नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, ये बहुत ही एजुकेशनल और लर्निंग वाली वीडियो है। आपने दोस्तों शायद ही ऐसी वीडियो कभी देखी होगी। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे हमेशा दो बात सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक सुनते हैं एम फॉर मोट और दूसरा दोस्तों एम फॉर एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैं देखता हूँ फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं और दोस्तों मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज हमारा चैनल बहुत छोटा है और ऐसे बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं। लेकिन उसमें देखता हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बहुत ही कम चैनल्स में आपको सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की जाए या फिर मोड की बात की जाए, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट दो शब्द है दोस्तों। और ये दोनों शब्द अगर आप इसका मतलब समझ जाएं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों शब्द के बिना स्टॉक मार्केट अधूरा है, जो लेजेंडरी वॉरेन बफेट के थ्रू दोस्तों हमने सीखा और आप सबको सिखाना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही छोटी होगी लेकिन बहुत ही पावरफुल होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सेकंड भी स्किप ना करें और ऐसे ही दोस्तों ज्ञान वाली वीडियो का भरपूर फायदा उठाएं। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की जेन्युइन और क्वालिटी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, एम फोर जो पहला वर्ड जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, एम का मतलब होता है पहला मोट। जी हाँ दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मोट यूज़ करते हैं लेकिन आप लोग को समझने में बहुत ही दिक्कत होता है। दोस्तों, मोट जनरली एक ऐसा कंडीशन होता है, एक ऐसा टर्म है, इकोनॉमिक टर्म, जो वॉरेन बुफेट के द्वारा बहुत ही पॉपुलराइज्ड हो चुका था। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल सब बनना चाहते हैं लेकिन सब दोस्तों वॉरेन बुफेट नहीं बन सकते हैं बिकॉज वो अकेले हैं दोस्तों। या ऑफ कोर्स कभी ना कभी कोई एक नया इन्वेस्टर जन्मेंगे जो मे बी उनसे बड़े हो पाएँ। तो दोस्तों वॉरेन बफेट की मीन्स अपना अलग ही कहानी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बात की जाए मोट की, तो मोट दोस्तों बहुत ही एक पावरफुल शब्द है जब वो कहीं नहीं मिलेगा। और ये क्या होता है दोस्तों, रेफर टू ए बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, मोट बिजनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ओवर इट्स कॉम्पिटिटर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर फ्रॉम कंपिटिटिंग फर्म। तो ऐसे बिजनेस दोस्तों जिनमें कुछ काबिलियत है, ऐसी चीज़ जो दूसरों से अच्छी बना रहे हैं। जैसा दोस्तों आपको पता है कि मैरिको के बारे में, उनका जो पैराशूट ऑयल है, और आपको पता है कि इनके अगेंस्ट में जो एचयूएल के जो ऑयल्स थे, जो कोकोनट ऑयल, वो दोस्तों नहीं चले थे। तो उनमें एक मोड था दोस्तों। बात की जाए बहुत ऐसे सेक्टर की, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि एम फॉर मोड इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप मोड वाले बिजनेस को बस पकड़ लें और एक चीज़ करें, वो है कुछ ना, बस उसको पकड़ के बैठे रहें, तो उसको लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है और इक्विटी क्लास इतना पैसा बनाता है कि आपके और मेरे अनुमान से भी बड़ी बात है। तो गाइस, आई होप मैंने आपको सरल शब्दों में मोड का मतलब समझा दिया कि ऐसा बिजनेस जो अपने में ही यूनिक हो और अपने कॉम्पिटिटर जो है दोस्तों उनसे कुछ ऐसा चीज़ बनाएं जो उनके कॉम्पिटिटर चाह के भी ना बना पाएँ। जैसे आपने देखा कि एप्पल का आईफोन है, ऑफकोर्स आईफोन बहुत बड़ी कंपनी है, एप्पल कंपनी है दोस्तों। तो ये क्या करती है कि ऐसा फ़ोन बनाती है जो एंड्रॉयड उससे बहुत पीछे है और हमेशा अपग्रेडेशन पे काम करती है। टेस्ला की बात की जाए तो एकदम फास्टेस्ट लेटेस्ट है दोस्तों मॉडल। तो यही है मोड बिजनेस हम लोग को देखने को मिलता है। तो भाई पहला तो आप समझ लीजिए एशियन पेंट। जी हाँ दोस्तों, पेंट में तो 4-5 कंपनी है लेकिन एशियन पेंट क्या करता है, एक ऐसा लग्जरियस पेंट बनाता है, अफोर्डेबल पेंट बनाता है जो सही में मार्केट लीडरशिप पैदा करता है मीन्स। और अब देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों कितना बेहतरीन वेल्थ बना है। बस यही होता है दोस्तों मोड का मतलब, कि मोड वाले बिजनेस अब तलाशना आप स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा दोस्तों मैं आपको सरल शब्दों में समझाना चाहूँ तो नेस्ले इंडिया। जी हाँ दोस्तों, नेस्ले इंडिया तो एफएमसीजी के प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन दोस्तों इनके जो चॉकलेट्स होते हैं नेस्ले वाले, बहुत ही बेहतरीन होते हैं। किट कैट दोस्तों में सही में मेरा बहुत ही फेवरेट है, मैंने बहुत चॉकलेट्स खाए हैं लेकिन किट कैट से जो मेरा कंपैरिजन है दोस्तों मुझे कुछ लगता नहीं है। मैं कभी कहीं जाता भी हूँ तो चॉकलेट्स में दोस्तों मुझे ये बहुत पसंद है। यस, अदर भी बहुत ब्रांडेड है लेकिन इनके दोस्तों जो सेरेलेक्स प्रोडक्ट्स है, जो बेबी फूड एंड ऑल, तो इनका दोस्तों मार्केट में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है। जिससे दोस्तों इस बात की एश्योरिटी होती है कि लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा पाएंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ा पाएंगे और अपने रेवेन्यू को भी बढ़ा पाएंगे। और दोस्तों अगर इनके सारे चीज़ बढ़ें तो इनके शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि कैसे जियो के आने के बाद तहस नहस हो गया एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। तो एयरटेल ने बाउंस बैक, तुम्हारा वोडाफोन आइडिया अभी बहुत पीछे है। तो फ्रेंड्स, ये देखना बनता है कि मार्केट में कंपटीशन देने वाला कैसा है। अगर आपका बिजनेस मोनोपोली क्रिएट करता है, एक मोड क्रिएट करता है दोस्तों, तो आने वाले कल में वो ज़रूर पैसा बना सकता है। तीसरा एग्जांपल की बात की जाए तो जुबिलियंट फूडवर्क्स। जी हाँ दोस्तों, जुबिलियंट फूडवर्क्स क्या है, पिज़्ज़ा वाली कंपनी है। ऑफ कोर्स पिज़्ज़ा तो भाई बहुत लोग बनाते हैं, बहुत कंपनियां बनाती हैं, बहुत रेस्टोरेंट बनाते हैं, लेकिन उसको डोमिनोज के जैसा पिज़्ज़ा दोस्तों मैंने कहीं नहीं खाया। यस, खाया तो बहुत जगह है, बहुत बड़े 5 स्टार में दोस्तों मैंने विजिट करा है, लेकिन
डोमिनोज़ की पिज़्ज़ा की क्वालिटी कुछ अलग ही होती है। रिसेंटली दोस्तों मैंने अपने जगह पे जहाँ मैं रहता हूँ मीन्स मैं रिसेंटली मॉल विजिट किया था, तो उधर पे पिज़्ज़ा हट का दोस्तों मैंने पिज़्ज़ा खाया। ऑफ कोर्स मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे पिज़्ज़ा हट बहुत ही फीका लगा और डोमिनोज़ दोस्तों उधर पे दिखाया कि क्यों इसके शेयर पे निवेश किया जा सकता है। तो दोस्तों पहला जो एम है आपको मैंने मतलब सिखा दिया, एम फॉर मोड। अब दूसरा है दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो आप बहुत दिन से बोल रहे थे। चलिए फ्रेंड्स, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी वॉरेन बफेट की कहानी सुनते हैं, मीन्स उनके के अकॉर्डिंग कि क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो फ्रेंड्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे भाव पे माल खरीदो जहाँ पे डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड हो, अपसाइड बहुत ही ह्यूज। जो दोस्तों जनरली वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं इसको बहुत ही फॉलो करते हैं। क्या आपने कभी सुना है राकेश झुनझुनवाला जी, वॉरेन बुफेट जी, या फिर दोस्तों राधा कृष्ण दमानी सर जी, ये लोग कभी ऑल टाइम हाई स्टॉक खरीदते हैं? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, वो लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे ही स्टॉक खरीदते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? इज अ प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग इन विच एन इन्वेस्टर ओनली परचेज सिक्योरिटीज when their market price is significantly below their intrinsic। आगे दोस्तों, इन अदर वर्ड्स, when the market price of a security is significantly below your estimation of intrinsic value, the difference is the margin of safety। तो फ्रेंड्स ये जो इतनी बड़ी जो शब्द है दोस्तों, चलिए इसको छोटा में और आसान में आपको चार्ट पे ले जाता हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइस चलिए, ये है टाइम। जी हाँ दोस्तों, वक्त के साथ शेयर का प्राइस बढ़ता रहता है। ये है दोस्तों प्राइस, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू। टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, जो बिजनेस मोड क्रिएट करते हैं वो इंट्रेंसिक वैल्यू पे जनरली नहीं आते हैं। मार्केट क्रैश हुआ दोस्तों, बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो फिर भी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू पे नहीं आते हैं। तो यस, जो मोड क्रिएट करते हैं मार्केट में उनसे हमेशा डिमांड होती है, तो वो इंट्रेंसिक वैल्यू पे कभी कभार 10-12 साल में एक बार आ गए तो आ गए, लेकिन दोस्तों इतना वो पॉपुलर स्टॉक बन चुके होते हैं कि जनरली वो इंट्रेंसिक वैल्यू पे नहीं आते। तो गाइस क्या खरीदना छोड़ दें? ऑफकोर्स नहीं। तो मान लीजिए ये शेयर का प्राइस है, अपना ऑल टाइम हाई हिट किया, उसके बाद दोस्तों जो डिप आता है, करेक्शन आता है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू से आसपास हो या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर हो, यही दोस्तों आपका क्या कहलाता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS। जी हाँ दोस्तों, और यही MOS के कॉन्सेप्ट से आप स्टॉक मार्केट में फतह पा सकते हैं। तो गाइस स्टॉक मार्केट कहानी बस यही है, 2M शब्द अगर आप इसका डिटेल मतलब समझ जाएं तो स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। और फ्रेंड्स मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, स्टॉक्स फॉर लाइफ एक ऐसा चैनल मैं बना के दिखाऊंगा सबको दोस्तों, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग ही नहीं, ट्रेडिंग भी सीख पाएंगे। लेकिन दोस्तों मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो बस सपोर्ट करते रहिए और इन सब वीडियोस का भरपूर फ़ायदा उठाइए, बिकॉज आपको मैंने दिखाया कि कैसे मोड बिजनेस को पकड़ के और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आप खरीद सकते हैं। अब दोस्तों इधर पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन क्या होता है? दोस्तों मैंने रिसेंटली बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री पढ़ी और रिसेंटली जाके लास्ट में वॉरेन बफेट की लाइक जुबानी उनके एक क्लिप है दोस्तों, मैंने देखा, तो उधर पे मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में कुछ अनोखी कहानी सुनी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एशियन पेंट के चार्ट पे आपको MOS निकालना सिखाता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको मोड और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इधर पे बात आती है कि एशियन पेंट। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा एशियन पेंट का करंट भाव कितना है? 2382 दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस चूंकि मार्केट में बुल फेस है तो आपको पता है कि सभी स्टॉक भाग रहे हैं। तो अगर आप एशियन पेंट का पी देखें दोस्तों, तो कुछ तकरीबन 83 के लगभग निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पी क्या होता है, नहीं पता जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। तो एनीवेज दोस्तों आप देखिएगा इधर पे, तो पी की बात की जाए तो 83 के लगभग है, जो इंडस्ट्री पी से एकदम समान है। इसका मतलब आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी से उतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहा है मार्केट लीडर होने के बावजूद भी। तो ऑल टाइम हाई देख सकते हैं कितना है? 2850। और दोस्तों 2850 से आप देखिएगा रफली 450 से 500 रुपये क्या हो चुका है? सस्ता हो चुका है। क्यों? तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं और इनके दोस्तों जो मटेरियल आते हैं वो क्रूड ऑयल से ही बनते हैं। अब दोस्तों इधर पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि इनके बिजनेस में कोई डेंट नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो आपको ऑलरेडी 18% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखिएगा कि इधर पे जो ब्रेकआउट मिला था कोरोना के बाद, जी 1500 तक आ चुका था, उसके बाद 1700, उसके बाद 2000 गए। तो गाइस क्रैश तो है नहीं, मार्केट में रैली है। तो ऐसे क्वालिटी बिजनेस बात की जाए जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके लॉन्ग टर्म तक बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो दोस्तों आगे भी बढ़ेंगे। तो इधर पे 18% पे आपकी एक बाइंग होनी चाहिए। और दोस्तों कभी आपको 5% डाउन में मिले तो भैया और एक और बाइंग होनी चाहिए। और कभी दोस्तों आपको इधर से 10% मिल गया, मतलब ओवरऑल 28%, तो ऐसे मोड बिजनेस के लिए दोस्तों वही होती है उसकी मार्जिन ऑफ सेफ। तो ऐसे बिजनेस को दोस्तों आप आराम से लगा सकते हैं अंदाजा, और ऐसे बिजनेस पे आप आराम से रिलाई कर सकते हैं। और दोस्तों बिजनेस वही खरीदिए जिसको आप हैंडल कर पाएँ, ट्रांसपेरेंट रहें और जिसको आप आसानी से मैनेज कर पाएँ। ऐसा बिजनेस मत खरीदिए जो ट्रांसपेरेंट नहीं है और जिनका बिजनेस मॉडल आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत होती है। तो यही दोस्तों 2 शब्द हैं जो आई होप आपको समझ में आ गए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और इस तरह की क्वालिटी इन्फॉर्मेशन दोस्तों अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से ज़रूर शेयर करें कि भाई इन्वेस्टिंग जगत में सबको कमाने का मौका मिले। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।